मैं समझती हूँ ना आपको आंटी जी। आप जो भी कर रही थी अपने बच्चों की भलाई के लिए ही कर रही थी, है ना? इस गुंजन नाम के खिलौने से खेलना तो मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। हम अभी जाकर महक से बात करते, कहीं हमारा बच्चा हमें गलत ना समझ ले। बैड आइडिया आंटी जी, वेरी बैड आइडिया। अभी इतना सब कुछ होने के बाद सबका मूड ठीक नहीं है ना, तो आप बाद में बात कर लीजिएगा। अभी कहीं बात बनने की बजाय बिगड़ ना जाए। और वैसे भी आप ये तो नहीं चाहेंगी ना आंटी जी कि आपका बेटा बेकार में आपसे नाराज हो जाए। तुम शायद ठीक कह रही हो। अब इस बारे में हम और बात नहीं करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भगवान जी भी कितने अजीब खेल खेलते हैं ना। मुझे लगता था कि जब मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। मयंक और मैं साथ होंगे। पर आप दोनों तो साथ है ना गुंजन। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है रचना? एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्यों? पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत भगवान नहीं बल्कि कोई और लिख रहा है। तुम ही सोचो ना, सब कुछ ऐसे करेक्ट टाइम पे हो रहा है, मानो कि सब कुछ एकदम प्लान्ड हो। पहले शादी में जो प्रॉब्लम हुई और फिर आज, सब कुछ इतने परफेक्टली कैसे हो सकता है? शादी में अचानक उस डीवीडी का पहुंचना, वो तो शुक्र है कि वो डीवीडी हमारे हाथों लगी थी तो हमने उसे तोड़ दी। लेकिन गुंजन, हमने उस डीवीडी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं। फिर भी प्रोजेक्टर पे सबके सामने डीवीडी का चलना, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर उस डीवीडी की किसने कॉपी बनाई होगी। और गुंजन, आज अचानक पूछा मैं आदि का आना। तुम कहना क्या चाह रही हो रचना? कोई तो है गुंजन जो उसकी मदद कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है रचना? बात तो यहाँ मम्मी जी की है। वो ये जानना चाहती है कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा किसका है। उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। बबीता, भगवान जी आप तो ग्रेट हो। आइडियाज पे आइडियाज दिए जा रहे हो। अभी बबीता दिखा दिया, जो कि आने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब अगर ये बबीता गुंजन खा ले सीमा आंटी के इतने बड़े ड्रामे के बाद, तो क्या होगा? और तमाशा और मजा। यस। बिंदिया, जरा पानी दे दो। जी। अब वैसे आंटी जी, ये आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। नहीं, हम कर लेंगे। आंटी जी, आपको आराम की जरूरत है। आप जाकर आराम कीजिए। मैं किस लिए हूं? मैं कर दूंगी ना। नहीं नहीं, हम कर लेंगे।
मेरी बात पर विश्वास है ना? मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मेरा भी। अरे आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? वो चीनी है। आंटी जी, हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। बेटा बस हो गया है। अरे आंटी जी, सब्जी जल जाएगी। नहीं बेटा, हमने गैस बंद कर दी है। अरे नहीं आंटी, देखिए। आंटी जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? मैं कर लूंगी ना, आप रहने दीजिए। नहीं बेटा, बस सारा काम तो हो ही गया है। सिर्फ जूस बनाना बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। तुम इसे मत पीना। इसमें पपीता है। सीमा, तुमने गुंजन के लिए पपीते का जूस बनाया है? माँ, ये क्या हो गया आपको? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माँ प्लीज, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर किया है, लेकिन अगर गलती से तुम ये जूस पी लेती तो? तुम जानती हो ना पपीता आने वाले बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैंने पिया तो नहीं ना। लेकिन गुंजन, लेकिन हमने नहीं। नहीं सीमा, मयंक सही कह रहा है। अगर गुंजन ये जूस पी जाती तो? तुम आजकल बहुत लापरवाह हो गई, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन हमने। माँ प्लीज प्लीज आप ध्यान रखना प्लीज। आंटी जी, उसे माफ कर दीजिए। आखिर वो है तो आपका बेटा ही ना। हाँ, बेटा ही है हमारा। देखा नहीं कैसे बात कर रहा था हमसे? उसके पापा, उन्होंने भी आज तक हमसे ऐसे बात नहीं की जैसे हम ही दोषी हों। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमने जूस में पपीता मिलाया ही नहीं। आंटी जी, मुझे लगने लगा है कि अब कोई ना कोई मयंक के कान जरूर भर रहा है, क्योंकि आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। अब आप ही बताइए, क्या हो जाता अगर गुंजन उस दिन आपकी बात मानकर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाती? हाँ, किसी को हमारी परवाह ही कहाँ है। सबको लगता है कि हम ही गलत हैं। मयंक ने एक बार भी गुंजन से नहीं कहा टेस्ट करवाने के लिए। करवा लेते तो क्या हो जाता? कम से कम हमारा शक ही दूर हो जाता। बस करो माँ, बस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।